बच्चों, वेलकम टू एसएस क्लास। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपका 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिया था मैथ में। तो मैथ में अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। ठीक है, तो 10th क्लास में ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा। इसमें रियल नंबर आप सभी को पता है, रेशनल इर्रेशनल नंबर सभी हमारे रियल नंबर में आते हैं। ठीक, और इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, इसमें क्या है, इसमें जो हमारा मेथड है, एक वैज्ञानिक थे यूक्लिड, उन्होंने डिवीजन के ऊपर एक मेथड दिया था, वही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक, तो डिवीजन क्या है, डिवीजन, डिवाइजर, डिविडेंड, ये सभी हमें पता है। ठीक है, तो सिंपली इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सिंपली जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो हमारा ये फॉर्मूला है डिवीजन का। ठीक है, जो भी डिवीजन हम डिवाइड करते हैं उसका जो फॉर्मूला है वही हमारा यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूला है। ठीक, तो आप सभी को पता है, अगर हम सपोज हम 20 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइजर होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, भाज्य बोलते हैं। जिसे डिवाइड करते हैं वो हमारा डिविडेंड होता है, क्या होगा, भाजक। और जो हमारा आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, भागफल। अगर कुछ शेष बचता है, रिमाइंडर, तो वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर या शेषफल उसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइजर को हमने बी से डिनोट किया है, डिविडेंड को ए से डिनोट किया है, क्वोशिएंट को क्यू से और रिमाइंडर को आर से डिनोट किया है। ठीक है, तो हमने 3 से डिवाइड किया, 6 टाइम्स जाएगा, ये 18 आएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 2 बचा है। ठीक है, तो इसे हम इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड को निकालने के लिए हम अगर डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर प्लस कर देंगे तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, तो डिविडेंड हमारा ये आ गया, ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू क्यू प्लस आर हमारा रिमाइंडर। ठीक, तो इसे हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 20 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमें अगर डिविडेंड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करके उसमें हमें अगर रिमाइंडर है तो रिमाइंडर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए एक एग्जांपल दिया है। सपोज कोई सेलर है, विक्रेता है, जो अंडे बेचता है। ठीक है, एक सेलर, अगर सपोज एक सेलर कहीं जा रहा है, उसका किसी से झगड़ा हो गया, झगड़ा होने पर विक्रेता के पास सपोज मान लिया हमने हमारा ए अंडे हैं किसी टोकरी में, और वो जा रहा है, उसका हो जाता है किसी के साथ झगड़ा होने के बाद क्या करता है, जो जिससे झगड़ा हुआ वो क्या कर देता है, उसके सारे अंडे तोड़ देता है। तो अंडे क्या कर दिए उसने, सारे तोड़ दिए। तो बात पहुंची हमारी पंचायत में बात पहुंची, तो पंचायत में क्या हुआ, पंचायत ने पूछा विक्रेता से, सेलर से, क्या उन्होंने पूछा कि अंडे कितने थे, तो विक्रेता ने या सेलर ने क्या जवाब दिया, उसने कहा अगर 2-2 गिने तो 1 शेष बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। अगर 3-3 बचे गिनेंगे अंडों को तो 2 बचेंगे। अगर 4-4 गिनेंगे तो 3 बचेंगे। 5-5 गिनेंगे तो 4 बचेंगे। 6-6 गिनेंगे तो 5 बचेंगे, और 7-7 गिनेंगे तो कोई भी शेषफल हमारे पास नहीं बचेगा। ठीक है, तो इससे के अकॉर्डिंग और क्या कहा, और कहा उसने टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। ठीक है, उसने एक लिमिट बता दी कि हाँ इतने ही अंडे आ सकते हैं, इससे ज्यादा अंडे नहीं आ सकते। तो क्या करेंगे, इस सम को, इस या पहेली को कह सकते हैं हम, इस पहेली को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। ठीक, तो हमें पता है अंडे कितने हैं, a मान लिए हमने। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एग, ठीक, टोटल नंबर ऑफ एग। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एग हो गए हमारे ए। तो ए इज इक्वल टू, सपोज
यहां से स्टार्ट करते हैं। 7 अंडे अगर हम गिनेंगे, 7 अंडे, तो हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, a = 7 × p। 7 क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया डिवाइजर, ठीक है। और जब डिवाइजर से इसे हमारे डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट हो गया हमारा p, ठीक है, क्योंकि क्वोशिएंट हमें पता नहीं है तो उसे हमने मान दिया p। रिमाइंडर हमें पता है 0 बचा है, जैसा उसने बताया, तो रिमाइंडर हमने लिख लिया 0, ठीक। अब सेम इसी तरीके से हर एक कंडीशन को हमने यहाँ पर लिख लिया है। 6 अंडे गिनेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, तो 6 × q। अब यहाँ पर क्योंकि 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वोशिएंट आएगा वो डिफरेंट आएगा, और 6 से डिवाइड करने पर डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो क्वोशिएंट लिया है वो चेंज कर दिया है। तो p यहाँ पर क्वोशिएंट, डिविजर और क्वोशिएंट 7 × p हो गया। डिवीजन हमें पता है, और डिवाइजर हमें पता है, और क्वोशिएंट हमने मान लिया है। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट, डिवाइजर हमें 6 पता है और क्वोशिएंट हमने q मान लिया, ठीक है, सेकंड कंडीशन में। और रिमाइंडर हमें पता है 5 बचा है तो +5। सेम इसी तरीके से 5 × s + 4, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर देंगे हर एक के लिए, और यहाँ पे 5 गिनेंगे तो 4, तो 5s + 4, 4 गिनेंगे तो 3, 4t + 3, 3 गिनेंगे तो 2, 3u + 2, और 2 गिनेंगे तो 1, 2v + 1। तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया है, जो भी वैल्यू हमें दी। तो अब हम क्या करेंगे, यहां देखेंगे 7 का मल्टीप्लायर देखेंगे। 7 का मल्टीप्लायर देखो क्या आ सकता है, और कितना होना चाहिए, 150 से लेस होना चाहिए। तो 150 से लेस करने के लिए 7 का मल्टीप्लायर देख लेते हैं हम। 7 × 20 करते हैं तो कितना आता है, 140 आता है, ठीक है। और 140 है, 7 × 21 कर सकते हैं हम, 147 आ सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, तो क्या होगा, और 7 का मल्टीप्लायर कितना है, 19 आ जाएगा हमारा 133, ठीक। और 7 का मल्टीप्लायर 18 आ सकता है हमारा कितना, 126। और एक और ले लेते हैं 100 के राउंड में, 7 × 70 = 119। तो देखो इसे, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लायर है, ये 7 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे अब ये वाले फॉर्मूले में ये जो डिजिट है हमारी अप्लाई हो रही है, नहीं है। ये हमारा डिविडेंड आ सकता है, बन सकता है या नहीं इस फॉर्मूले में। तो क्या करेंगे, इसे 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करने पर हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसे 6 से डिवाइड करेंगे, अपॉन 6 = 6 2 12, ठीक। 12 बचा कितना, 2, 7 होता है 27, 6 से 27 का टेबल लेंगे, 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। तो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5। तो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम 140, इसे भी हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड किया, 6 2 जा 12, कितना बचेगा, 20। 6 से 6 3 जा 18, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो ये भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, इसे भी हम क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्रॉस हुआ, ये भी, ठीक। नेक्स्ट 133, इसे भी हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड किया, 6 2 जा 12, कितना बचा, 13, 6 2 जा 12। तो यहाँ भी हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो ये भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट है 126, इसे भी हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करने पर 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, ये तो कंप्लीट हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो ये भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा क्रॉस, इसे भी हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट है 119 को 6 से डिवाइड करेंगे हम, तो देखो ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54। देखो 6 1 जा 6, देखो यहाँ पर 6 1 जा 6, और यहाँ कितना बचा हमारा 5 59,
और 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 54 से ये हमारा डिवाइड हो गया। कितना रिमाइंडर बचा? 5। यहाँ पर 5 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये 199 यहाँ पर इस फॉर्मूले में अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो हमारा जो डिविडेंड आ गया है, डिविडेंड कितना आ गया हमारा 17, सॉरी डिविडेंड कितना आ गया हमारा 119। तो 119 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब देखेंगे ये यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखेंगे 119 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे। 190 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 5 से 5 2 जा 10, यहाँ पर 10 बचा। 190, 5 3 जा 15, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? 4। ठीक है, तो यहाँ पर 5 के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4। यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। इसे भी देखेंगे 4 से। 119 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पर कितना बचा? 3 9, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो यहाँ पर 119 लगभग सभी में यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 190। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम का फॉर्मूला यूज करके हमने ये पहेली को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अब हो गई, ये तो हो गई हमारी बेसिक इस चैप्टर की, ठीक है, या इस यूनिट की। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1.1। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में हम देखेंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय के पर बेस्ड हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल हम मीठे से शुरू करते हैं, क्योंकि मिठाइयां तो सभी को पसंद है। ठीक है, तो मिठाइयां हम ले लेते हैं एक विक्रेता को, उसके पास कुछ काजू बर्फियां हैं और कुछ बादाम बर्फियां हैं। तो मान लिया एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास 420 काजू बर्फियां हैं और 130 बादाम बर्फियां हैं। ठीक है, तो उसे इस तरह से ढेरियां बनानी है कि हर ढेरी में समान बर्फी हो। ठीक है, ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या हो? सेम होनी चाहिए। और जो परात होगी, जिस परात में ये हमें ढेरियां लगानी है, बर्फियां सजानी है, और उसमें उनकी संख्या भी कैसी होनी चाहिए? न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब न्यूनतम संख्या और न्यूनतम और सेम संख्या ढेरी बनाने के लिए तो क्या करेंगे? हम उसका HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो HCF ना निकालकर हम यूक्लिड डिवीजन विभाजन प्रमेय का से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये हमारा फॉर्मूला होता है A = BQ + R। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें जो हमारी कैपिटल वैल्यू है उसे हम A मान लेंगे और जो स्मॉल वैल्यू है उसे हम B मान लेंगे। ठीक है, तो कैपिटल वैल्यू की जगह हमने A की जगह 420 दिया है हमें, और B की जगह हमने 130 रख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये जो हमारा 420 वैल्यू है इसे 130 से डिवाइड करेंगे। इसे डिवाइड करेंगे, देखेंगे कितने टाइम्स ये डिवाइड होगा। और डिवाइड जब हम करेंगे तो ये जो हमारा 420 है इसकी वैल्यू जो हमारा 130 है, इसमें जो हम Q की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा Q है, Q हमें नहीं पता। ठीक है, पता कैसे चलेगा? जब हम 130 से 420 को डिवाइड करेंगे। ठीक, तो हमें इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो वैल्यू ये आएगी वो हमारी लेस देन होनी चाहिए 420 के, या इक्वल होनी चाहिए, जैसा कि हम डिवाइड के रूल्स में करते हैं। ठीक है, जिससे भी हम मार्क करते हैं तो क्या होता है? उसकी वैल्यू या तो बराबर होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने सेम ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। ठीक, तो 130 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा, और 3 टाइम्स में हमारा रिमेनिंग बचेगा 30। ठीक, अब क्या करेंगे? अब ये जो हमारी वैल्यू आई है B, ठीक है,
वैल्यू बी है जो हमें दी गई है, ठीक है, इस वैल्यू को हम ए की जगह पर लेंगे और जो हमारा रिमाइंडर होगा उससे हम बी की जगह पर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 130 हमारा अब ए है और 30 हमारा बी है, 30 से 130 को डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 4 टाइम्स। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इंटू क्यू। ये कंडीशन हमको हर सिचुएशन में अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर होगा हमारा 10। अब जो हमारा बी आया है, बी को ए की जगह लेंगे और जो हमारा रिमाइंडर होगा उसे हम बी की जगह लेंगे। तो इस कंडीशन में हमारा 30 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 10 से, 10 से डिवाइड करेंगे, ये 3 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर होगा हमारा 0। अब हमारा अगर जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में इफ r इज इक्वल टू 0, इफ r इज इक्वल टू 0 देन b इज इक्वल टू HCF। तो b हमारा क्या होगा, HCF, और HCF क्या है यहाँ पर 10 है, ठीक है। b क्या है हमारा 10 है, तो 10 ही हमारा HCF होगा। और अगर हम दोनों का HCF निकालते हैं तो वो भी हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। तो इससे प्रूफ हो गया हमारा कि जो हमारी बी वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, HCF होगी, ठीक। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 1.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 13 और 225। हमें इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका का यूज करना है। तो कैसे करेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसे हम ए मान लेंगे और जो छोटी वैल्यू होगी उसे हम बी मान लेंगे, ठीक है। ये हमारा कितना है, 135, ठीक। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमें फॉर्मूला पता है, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए की जगह हम कैपिटल वैल्यू लिखेंगे जो हमने मार्क के चले हैं, और बी की जगह पर 135। तो 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है। 2 टाइम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए हम 1 टाइम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर होगा हमारा 90। अब क्योंकि जो बी वैल्यू है उसे हम ए की जगह लेंगे और रिमाइंडर को हम बी की जगह लेंगे। अब 135 को 90 से डिवाइड करेंगे, ये भी 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर होगा हमारा 45। सेम कंडीशन, बी को ए की जगह पर और जो हमारा आर है उसे हम बी की जगह पर लेंगे। तो 90 डिवाइड करेंगे 45 से, 2 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। अब हमारा क्योंकि रिमाइंडर आर इज इक्वल टू 0 है, देन बी इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू 45 इज अवर आंसर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। सेम दोनों क्वेश्चन सेम इसी तरह से करने हैं, कोई भी चेंज नहीं है। कैपिटल वैल्यू को हम ए मानेंगे, स्मॉल वैल्यू को बी मानेंगे। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले में पुट करेंगे ए और बी की वैल्यू। फिर यहाँ पर 196 को हमें डिवाइड करना है, 38,220 को हमें 196 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 195 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है, और रिमाइंडर होगा हमारा 0। यहाँ पर फर्स्ट ही कंडीशन में हमारे r इज इक्वल टू 0 आ गया, देन b इज इक्वल टू HCF, b हमारा 196 है, देन HCF इज 196, ठीक। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, सेम कंडीशन, कैपिटल वैल्यू a, स्मॉल वैल्यू b, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फॉर्मूला, वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू, डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर होगा 102। अब b की वैल्यू को a की जगह लेंगे और r की जगह को b की जगह रखेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर 51। सेम कंडीशन, ठीक है। और 102 को 51 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर इज अवर 0। देन r इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू HCF मीन्स 51। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम समझाते हैं। थैंक यू।